हेलो प्यारे छात्रों, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी सत्या। आज प्यारे छात्रों हम बात करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं के बारे में। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित करना सीखेंगे। कैसे करते हैं इसके बारे में आइए जानते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हमने बदला था क्या कि 1/3 की हम बात करें प्यारे छात्रों, तो 1/3 का दशमलव रूपांतरण कितना होता है? तो 0.333 यहाँ इसे हम क्या लिखते थे संक्षिप्त में? 0.3 पर बार। अब प्यारे छात्रों, यहां हमें बात करना है क्या कि ये 0.3 पर बार को हम कैसे 1/3 में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में देखना। इस प्रकार हम जानते हैं कि 1/3 क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या। बात करते हैं अगर हम प्यारे छात्रों इसके बारे में जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसके बारे में प्यारे छात्रों क्या बोलते हैं कि ये क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब इसे हम परिवर्तित करते इसमें कैसे, आइए चलते इसको लेकर के बात करते हैं। 0.3 पर बार। अब प्यारे छात्र समझेंगे पहले टाइप के सवाल। जब ऐसी दशमलव संख्याएं हमारे पास दी हों जिसमें दशमलव की दाहिनी तरफ आए हुए सभी अंकों पर ये बार चिन्ह उपस्थित हो, तो उसको हम साधारणतः परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? इस दशमलव संख्या में जो भी अंक दिए हैं, इस दशमलव संख्या में जो भी अंक दिए हों वो हम नोट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे छात्रों, जितनी संख्याओं पर ये बार चिन्ह है उतना 9 हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। क्या समझा प्यारे छात्रों कि ऐसी कोई दशमलव संख्या दिया है, दशमलव संख्या इसका मतलब ये कैसा होगा? अशांत आवर्ती। ये कैसी होगी? हम किसकी बात कर रहे हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या की। और उसमें क्या हो, दशमलव के बाद वे ऐसी संख्या दी हैं जिनमें सभी पर क्या हो, बार चिन्ह। बार चिन्ह में देखा ये रेखा। तो हम क्या करते हैं, जो भी अंक दिए हैं इस दशमलव में उसको अंश में लिख लेते हैं। हर में उतना ही 9 लिख देते हैं जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह है। हमने देखा एक संख्या पर बार चिन्ह था, तो इसमें जो अंक था उसके बटे 1 9 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हुआ, 3 अक्कम 3, 3 त्रिका 9। कितना हो गया प्यारे छात्रों? 1/3। हमने देखा यहां भी 1/3 का जो दशमलव रूपांतर था 0.3 पर बार, और हमने यहां परिवर्तित किया इस अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में, तो 1/3 आया। अर्थात सही हुआ, कंफर्म हुआ, ये सही है। आइए प्यारे छात्रों, इसी प्रकार के
कुछ अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे छात्रों। जैसे 0.1 पर बार। अब इसकी बात करते हैं 0.1 पर बार। क्या करेंगे, इसमें जितने भी अंक हैं उतना हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इन सबको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कितना अंक है, एक ही अंक है, उस अंक को हमने लिख दिया। एक था, एक को लिख दिया। हर में क्या करते हैं, उतना 9 लगा देते हैं जितना इस पर बार चिन्ह है। कितना बार, कितने अंक पर बार चिन्ह है, एक अंक पे बार चिन्ह है। एक 9 हमने क्या किया, लगा। इस प्रकार अब ये तो कटेगा नहीं। इस प्रकार 0.1 पर बार का परिमेय संख्या में मान कितना होगा, 1/9। कितना, 1/9 हो गया। आइए एक अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगर आपसे कह देता है क्या, अगला बात करते हैं प्यारे छात्रों 0.6 पर बार। तो इसको अगर हमें बदलना है प्यारे छात्र, क्या करेंगे, तो इसमें जो भी अंक है उसको हम नोट कर लेते हैं। कौन सा अंक है, 6 को हमने क्या किया, नोट कर लिया। अब जो भी अंक है उस पर क्या है, बार चिन्ह है। एक ही अंक है उस पर बार चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं, 1 9 लिख देते हैं। अब 6/9 हो गया, तो क्या करते हैं, अब ये साल होगा, सरल होगा भी, तो सरल कर देते हैं। ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। कितना आया, 2/3। 0.6 पर बार का परिमेय संख्या में मान कितना आया, 2/3। अब इसको ऐसे भी दिया होता तब भी वो इतना ही, 0.666 टाटा। अगर ऐसे भी ऐसे ही समझेंगे और फिर हम इतना निकाल लेंगे। अब प्यारे छात्रों आइए हम इसको लॉन्ग मेथड से समझते हैं। एक लिखावट के रूप में कैसे इनको हम लिखेंगे कक्षा 9 के माध्यम से, आइए। अभी प्यारे छात्र हमने जो बात किया है ये किसके लिए है, ये सब तरीके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। लेकिन अगर हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमसे कह रहा है क्या कि 0.6 पर बार, क्या कह रहा है प्यारे छात्रों, 0.6 पर बार को परिमेय रूप में लिखिए। अब प्यारे छात्रों इसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको हल करते हैं। अब हल में क्या होगा, लेट मान लेते हैं, माना x कोई परिमेय संख्या है, लेट x बराबर 0.6 पर जहां x एक परिमेय संख्या है, x इज ए रेशनल नंबर। बात करते हैं आगे। अब तो
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल x बराबर 0.666 डॉट डॉट, इस तरह हम लिख सकते हैं। इससे इक्वेशन फर्स्ट बना देते, समीकरण। अब प्यारे छात्रों क्या करते, एक ही संख्या बार बार आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को एक अंक दाहिने ले जाएंगे। अब इसमें उपस्थित दशमलव को एक अंक दाहिनी तरफ ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करके मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, गुणा कर लेते हैं। इसमें गुणा करते हैं तो 10 से इधर गुणा करें तो हम जानते हैं 10 गुणे 6 डॉट डॉट। अब इसमें 10 का गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये दशमलव एक अंक दाहिने तरफ आएगा तो 6.666 डॉट। समीकरण 2, ये समीकरण 2 बन गया प्यारे छात्र। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। क्या होगा प्यारे छात्रों, यहां पे बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, 10x में से x घटा देंगे, फिर इधर 6.66 डॉट डॉट में से हम क्या करेंगे 0.6666 डॉट डॉट, इसको घटाएंगे। अब इसमें से जब हम इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, इधर हम जानते हैं कितना बचेगा 6। दशमलव की इधर की सभी संख्याएं घट करके क्या होंगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ 10x में से x अर्थात x तो समान है, समरूप से हम लिख देंगे। अब यहाँ 10 है, यहाँ 1, तो 10 में से 1 गया 9, तो 9x बराबर 6। x बराबर क्या होगा प्यारे छात्रों, 6/9। x बराबर 6/9। तो x बराबर क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं तो काट देते हैं। 3 दूना 6, 3 3 x बराबर 2/3। x बराबर क्या हुआ, 2/3। अर्थात 0.6 पर बार का परिमेय संख्या में मान कितना आया प्यारे छात्रों, 2/3 आया समझे हम लोग को। तो आगे अगले प्रश्न की और बात करते हैं। आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न की हम बात करते हैं। 0.1 पर बार परिमेय संख्या में परिवर्तित करते हैं, कितना होगा, 0। पुनः हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना t बराबर 0.1 पर। अब p क्या है, परिमेय संख्या।
जहां पे एक परिमेय संख्या है, अब प्यारे छात्र आगे हम बात करते हैं क्या हो। तो p बराबर इतना हम लिख सकते हैं, तो 0.1 इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, समीकरण 1 बन गया। क्या मान लिया हमने इसे, समीकरण। अब एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक दशमलव में क्या करना होगा, दाहिनी तरफ ले जाना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना। क्या करना होगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना। क्या होगा, देखिए 10p बराबर, इधर 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, ये हम देख लेते हैं। 10p बराबर 10 से इधर गुणा करते तो इधर अंक दशमलव इधर होगा, 1.1। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अंक अगर हमने 10 से गुणा किया तो दशमलव के एक अंक इधर आए तो इधर 2 ही एक बचेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है, तो हम आगे लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया, 3 बार लिख लिया एक को। इस प्रकार ये समीकरण डॉट डॉट ये समीकरण 2 बन गए। क्या हुआ, समीकरण 2 बन गए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना। अब बात करते हैं प्यारे छात्रों, घटा देते हैं। 10p माइनस p बराबर 1.111 डॉट डॉट माइनस 0.111 डॉट डॉट। घटा दीजिए, 10 में से 1, 10p में से 1p गया, 9p। इधर घटाते हैं तो दशमलव की इधर वाली संख्याएं घटकर क्या होंगी, 0 होंगी, और इधर वाली बचती। इस प्रकार p बराबर क्या, 1/, अर्थात परिमेय संख्या कितनी आई, 1/9। प्यारे छात्र आया समझ में, प्यारे छात्र आ रहा समझ में? तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्यारे छात्रों बात करते हैं क्या, अगर वही चीज जो बार चिन्ह है 1 से अधिक अंकों पर है तो क्या होगा। देखिए जैसे कहता है क्या कि 0.35 पर बार को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसके लिए तो पहले हम सामान्य विधि का प्रयोग करते हैं, डायरेक्टली विधि का। तो 0.3 पर बार। अब क्या करते हैं, इसमें हमने क्या बताया, किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता 0.3, हमारे पास प्यारे छात्रों क्या है 0.35। अगर कहता है इसे भिन्न में परिवर्तित कीजिए तो क्या करते हैं, इसमें जो भी अंक हैं उनको हम लिख लेते, उसके बटे क्या करते 1 लिखते, और जितने अंक के बाद इसमें दशमलव है उतना 0 लिख देते। और इसे हम सॉल्व करते, 5 से कटेगा
5 7 35, ये भी कटेगा 20 बचे से 7/20, तो 7/20 0.35 का भिन्न में मान हो जाता। लेकिन प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या है, बार चिन्ह है। इसके कारण क्या करना है, कैसे करना है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अब इसमें जो अंक हैं उनको नोट कर लिया। अब क्या करते हैं, अब इसमें जितने अंकों पर बार चिन्ह है, जितने भी अंकों पर बार चिन्ह है, उतना नाम हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो 2 ही अंक हैं, दोनों अंकों पर क्या है, बार चिन्ह है, 2 हम 9 लिख दिए। तो इस प्रकार 35/99 आ गया। अब अगर ये प्यारे छात्रों काटता, विभाजित होता तो विभाजित कर देते, अर्थात इन दोनों में कोई किसी भी संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो अगर ये दोनों संख्याएं किसी संख्या की उभयनिष्ठ गुणनखंड होती तो उस संख्या से दोनों को हम क्या करते, विभाजित कर देते और छोटा कर देते। लेकिन हम देख रहे क्या, ये ऐसा नहीं है, तो हम क्या करें, ऐसे छोड़ देते। इसी प्रकार अगला एक देखते हैं, 0.33 पर इसकी हम बात करते हैं, कितना होगा ये हम देखते। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, जो भी अंक है उसको हम नोट कर लेते। नोट हमने किया और जितने भी अंकों पर बार चिन्ह है उतना हम 9 लिख लेते, साल कर लेते हैं। 33 कम 33, 33 3 1/3, जी हाँ आंसर। अब प्यारे छात्र और बात करते हैं, अगर खाता 0.09 पर बार, इसको कैसे परिवर्तित करते हैं, आइए हम देखते हैं। अब यहां पर भी हमने देखा कि दशमलव के दाहिने तरफ कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, 0 और 9। ये 0 को छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लेंगे, गिनती करेंगे यहां पर, तो 2 संख्याएं हैं। तो हम दोनों को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब क्या, हमने क्या देखा, दोनों संख्याओं पर बार चिन्ह है, तो इसके हर में 2 9 हम नोट कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं। अब इसे हम प्यारे छात्रों या ऐसे लिख सकते हैं, 9/99। सॉल्व करें, 9 कम 9, 11 9, कितना आया, 1/11, 1/11। तो प्यारे छात्रों 1/11 एक ऐसी क्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव विस्तार अशांत आवर्ती होता है, और कितना होता है, 0.09 पर बार, 0.09 पर बार। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। अब इनको हम बात करते हैं, अगर इस 2 से अधिक है तो इसी प्रकार अगर 2 या 2 से अधिक हैं, जितने भी हैं सब पर बार चिन्ह है, से सभी को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। देखिए अगर क्या कहता है कि 0.123 तीनों पर बार चिन्ह है, कहता है क्या, इसको परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए, तो क्या करेंगे, तुरंत कर सकते, इसमें दी गई संख्याओं को नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया आपने। अब क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार है उतना 9 नीचे लिख देते। तीनों अंकों पर बार है
3 9 लिख देते हैं। बस अब देखिए क्या आंसर, हालांकि जो संख्याएं हैं इन संख्याओं में इनका आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हाँ, अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है प्यारे छात्रों, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से ये दोनों कटेंगे। तो क्या है, 3 है। तो जानते हैं 3 चौक 12, 3 अक्कम 3, यहाँ काटे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका क्या है 41/333। तो इसका परमेय संख्या में मान कितना हुआ, 41/333। हम जानते हैं 41 क्या है, भाज्य संख्या, तो इससे छोटा होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। आइए इसको लंबे विभाजन क्रिया द्वारा, लंबे प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए। अब क्या करेंगे प्यारे छात्र, तो तुरंत मानेंगे, माना x बराबर 0.09 पर बार। अब हमें क्या समझ में आ रहा है प्यारे छात्रों कि x क्या है, एक परमेय संख्या है, जहां x एक परिमेय संख्या है। अगर x परिमेय संख्या है तो प्यारे छात्रों x बराबर हम लिख सकते हैं 0.09 इस तरह हम डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, समीकरण एक ही से मान लेते हैं। अब प्यारे छात्र हम देख रहे हैं क्या, इसमें दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो प्यारे छात्र हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, अर्थात जितने अंक रहेंगे उतने 10 के गुना से गुणा करेंगे। देखिए 10 के गुणज से, 10 के 2 गुणज से, 10 गुणे 10, 10 के 2 गुणज 100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इधर क्या होता है, लिखते हैं क्या, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते हैं। अब प्यारे छात्रों क्या होगा, इधर 100 से गुणा 100x, इधर 100 से गुणा तो 0.090909 अब प्यारे छात्रों 100x बराबर क्या, 100 से गुणा करते तो 2 अंक दशमलव दाहिनी तरफ 0.0909। अब इतना ही था तो और लिख लेते एक बार, क्योंकि आगे नहीं चल ही रहा है। इतना हो गया, ये समीकरण 2 बन गए। अब प्यारे छात्रों वही क्रिया पीछे वाला, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, 100x में से x घटाएंगे, इधर 0.090909 डॉट डॉट माइनस 0.0909 घटा दिया, 100 में से 1 गया 99, x इधर घटाया तो
तो दशमलव के बाद की संख्याएं जब घटेंगे दाहिने तरफ वाली तो घट करके 0, इधर क्या बचा 0 9, या इसको हम क्या लिख सकते हैं केवल 9 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं केवल 9 लिख सकते हैं। तो बात करते हैं प्यारे छात्रों क्या होगा x बराबर 9/99। 99 को ध्यान दीजिए, साल किया 9 कम 9 11 9 99, x बराबर 1/11। कितना आया प्यारे छात्रों, इसका मान कितना आया 1/11। ठीक है, तो हमने देखा पीछे भी यही आया था, इस तरह हमारा ये आंसर हो। ठीक है, आइए प्यारे छात्रों अगले प्रकार की दशमलव संख्या को लेते हैं। जैसे कहता है क्या, अगला एग्जाम्पल में बात करें, अगर उस संख्या में आवर्ती भी संख्या हो एक शांत संख्या हो दोनों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कहता है क्या 0.1 फिर केवल 3 पर इस दशमलव संख्या में प्यारे छात्र हम क्या लिख रहे हैं कि जो दशमलव के दाहिने तरफ इस प्रकार है कि इसमें एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या जो है एक, वो केवल एक बार। आइए प्यारे छात्रों इस प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे जिसमें कोई एक आवर्ती संख्या भी हो और एक शांत संख्या भी हो। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें प्यारे छात्रों 0.13 पर 5। अब इस दशमलव संख्या को प्यारे छात्रों इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/10 जानते हैं क्या 0.01333 अर्थात प्यारे छात्र हम जान रहे हैं क्या, जो 3 है एक आवर्ती संख्या है और एक है यहाँ शांत संख्या, एक ही बार आया है। तो ऐसे दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। क्या करेंगे, बस सबसे पहले हम तो वही क्रिया करेंगे कि इसमें जितनी भी संख्या है उसको हम नोट करते हैं। कौन कौन सी संख्या है 1 और 3 अर्थात 13। अब इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं प्यारे छात्रों, यहाँ पर संख्या 1 पर बार चिन्ह नहीं, इसमें से 1 को हम घटा देते हैं। अब क्या करते हैं प्यारे छात्रों, हर में जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह है उतना 9 लिख देते हैं, जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह नहीं है उतना 0 लिख देते हैं। अब क्या होगा प्यारे छात्र, 7 करते हैं, 12 में से 1 गया, 13 में से 1 गया 12, 12/90, 12/90। अब हम जानते हैं 2 से कटेंगे तो तुरंत 2 से काट देते हैं, 2 छक 12, 45 दूना 80। अब प्यारे छात्रों इसके अलावा क्या होगा, ये 3 से भी कटेंगे, 3 दूना 6, 15 3 45, क्या आया 2/15 अर्थात 0.13 पर बार का परिमेय संख्या में मान कितना आया 2/15। प्यारे छात्रों आज के लेक्चर में इतना ही, आगे अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेय का
यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के पश्चात थैंक यू, ऑल द बेस्ट।